दिया और महल से तोपें निकाली गईं। लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहां से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकारी को मारने से लड़ाई का अंत कभी नहीं होगा। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया। उसने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। उसने भाले को भी तोड़ दिया, लेकिन महारानी को भरोसा नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी ने उसकी बात कैसे मान ली। लड़की ने सभी लोगों से कहा, ये सभी समुद्र के शिकारी थे, जिनका काम समुद्र के जीवों को पकड़ना था। सभी अपनी अपनी पोजीशन बनाकर तैयार थे। सामने से एक हरे रंग का बड़ा जीव उनकी तरफ आ रहा था। यह समुद्र का सबसे बड़ा जीव था। शिकारियों का सरदार जहाज को उसके सामने ले जाने का आदेश देता है। सभी अपने काम में लग जाते हैं। एक आदमी बाजा बजाता है, जिससे सभी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार